हेलो फ्रेंड्स, अभी जो है हम यहाँ पर एपिसोड नंबर 4 में हम प्रश्न 10 तक कर चुके थे और अभी एपिसोड नंबर 5 शुरू होगा और यहाँ पे हम जो है प्रश्न संख्या 11 से शुरू करेंगे प्रश्न को। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पीडीएफ साथ में आपके होनी चाहिए, हार्ड शीट हार्ड कॉपी में, और आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए और आप नोट्स मेंटेन करें, तभी आपको ये वीडियो देखने का फ़ायदा मिलेगा, वरना कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ये मेरे नोट्स, ये पीडीएफ का तरीका, क्वेश्चन का कलेक्शन और ये जो मैंने इसको क्लासीफाइड किया, ये सब तरीका आपको पसंद आता है तो आप मेरे द्वारा लिखी गई जो बुक है ये आप अपने घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। ये बुक मैंने जो लिखी है ये इसी तर्ज पर मैंने लिखी है, और अगर आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन, मेरठ से आउट ऑफ स्टेशन हैं, मतलब मेरठ से कहीं दूर हैं, तो आप इस बुक को जो है होम डिलीवरी के थ्रू मंगा सकते हैं। इस बुक के अंदर मैंने इसी पैटर्न का यूज़ किया है। ठीक है। और बुक मंगाने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मेरे मोबाइल नंबर 9319834222 पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। 9319834222 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए, एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन आप लोगों से है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है, तो आप इसको कम से कम जितने आपके फ्रेंड सर्कल में जानकार हैं, जो भी आपके नॉन पर्सन हैं, आप उनको इस वीडियो को पहुंचाइए, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब सलाह दीजिए, जिससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें, हमारे व्यूज़ बढ़ें। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 11 की बात करते हैं। तो 11वां प्रश्न ये है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र मतलब अंदर की ओर, किसी बिंदु से, किसी बिंदु यानी ये वाला बिंदु से, ठीक है, तीनों भुजाओं की लांबिक दूरियां, तो इस बिंदु से तीनों भुजाओं की जो लांबिक दूरियां हैं वो इस तरह से हो गई हैं। ठीक। और P1, P2, P3 आपको दे दी है क्रमशः ये, और त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की आपको क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की आपको लंबाई बतानी है। ठीक है। चलिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछने के बाद भी बहुत सारे बच्चे गलत जवाब देते हैं। फॉर्मूला आपको लिखाया था 2 ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन में √3, ये आपको लिखाया गया था फॉर्मूला जो है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 4 जो विकल्प आपको दिए हैं उसमें कहीं भी ये फॉर्मूला मैच नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें, आपको फॉर्मूला याद है लेकिन मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए ज़रा, आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो एक अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, इस इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाएंगे परिमेयकरण के द्वारा, रेशनलाइजेशन के द्वारा। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए, आप क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करने में 2 ब्रैकेट P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन, इसका परिमेयकरण करने में आप √3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे इस तरह से, तो बन जाएगा साइड बराबर 2, और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा एक साथ तो लिखूंगा 2√3, और ये वाला पोर्शन एक साथ रहेगा P1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन में, जब √3 की गुना √3 में होगी तो बच्चों 3 आएगा, ध्यान रखना। ये चीज़ आप लोग समझ लो, √5 अगर गुना √5 कर रहा हूँ तो जवाब 5 आएगा, √3 गुना सेम रूट की गुना कर रहा हूँ तो √3 आएगा, यानी सेम करने की अगर गुना हो रही है तो रिजल्ट अंदर वाली संख्या होती है, रेडिकेंट होता है। अगर मैं √7 गुना √7 कर रहा हूँ बच्चों तो जवाब 7 आएगा। इस चीज़ को आप लोग समझ लें, कहीं नोट कर लें अच्छी तरह से। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रश्न संख्या 13, और वो भी सीधा सूत्र ही पूछा गया है, सीधा फॉर्मूला ही पूछा गया। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। चलिए, हम लोग प्रश्न संख्या 13 की हम लोग बात करते हैं। 13 की बात करते हैं हम लोग। किसी समबाहु त्रिभुज 13 है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की भुजा A माप वाली है। एक समबाहु त्रिभुज है,
इसकी जो हर एक भुजा है वो a इकाई माप वाली है, यानी सीधी सी बात है a है। तो कह रहा त्रिभुज का एरिया बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा वाला √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, और साइड गिवन है आपको क्या बताओ a, तो आप लिख देंगे यहाँ पे एरिया बराबर √3/4 इंटू में a स्क्वायर, और यही आपका उत्तर मैच कर जाएगा। और ये आपका है ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें तो सी, √3/4 इंटू में a स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन किस तरह से हम लोग हल करते हैं देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, 14 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बोला है यहाँ पर, किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 14√3 है, 14√3 है, ये 14√3, ये भी 14√3 और 14√3। ठीक है, आगे वो कहता है उसके अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, इसके अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये शायद तीसरा प्रश्न चल रहा है, फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए रिपीट करते करते। अंत्यवृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो है पाई इंटू में साइड का स्क्वायर और अपोन में अंत्यवृत्त है तो नीचे 12 आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे और यहाँ साइड की जगह रख देंगे 14√3 का स्क्वायर और गुना में 12। देखिए 22 गुना, अब मैं यहाँ 14 का स्क्वायर 196 डायरेक्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे काटना भी है, तो बेहतर है कि 14 का स्क्वायर 196 लिखने से ज़्यादा अच्छा है आप 14 गुना 14 लिखें। ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 14 गुना 14 और √3 का स्क्वायर आएगा बच्चों 3 अपोन में 7 गुना, सॉरी यहाँ 22 था 12, 7 से काटूंगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 से काटूंगा 6 बार कटेगा, 3 से काटूंगा 2 बार कटेगा, 2 से काटूंगा 7 बार कटेगा, फाइनली 22 गुना 7 बचेगा और ये हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। आप लोग नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। चलिए सवाल संख्या हम लोग बात करते हैं 15 की। तो सवाल संख्या जो है वो 15 की हम बात करते हैं। अब 15 की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो सवाल नंबर 15, ठीक है, देखिए क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, और आपको बतानी है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। तो कैसे बताएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा है, अब मैंने आपको बताया था पिछले एक सवाल में, जब यहाँ पर क्षेत्रफल लिखा है तो सूत्र यहाँ पर क्षेत्रफल का ही लगेगा, किसी और का नहीं लगेगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आपको 2 फॉर्मूले बताए गए हैं। पहला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर के लिए, और दूसरा √3/3 इंटू में हाइट स्क्वायर, ये हाइट स्क्वायर के लिए। लेकिन इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है वो देखनी है, आपकी ज़रूरत क्या है। तो आपको जो ज़रूरत है, जो आपसे सवाल में पूछा है वो पूछा है त्रिभुज की साइड। तो हमें साइड की ज़रूरत है, तो इसलिए हम यहाँ पर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए दोस्तों यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर बराबर 4√3। √3 से √3 कट जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 4 चौक 16। और सब नियम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आज के बाद जान लेना। अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूँ तो इसके दूसरे वाली साइड में स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा और साइड का मान आएगा 4, और यही मुझसे उत्तर पूछा है। तो मेरा जो जवाब है वो आ चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। बस यार आप लोगों को एक ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जितने शेयर बढ़ेंगे, जितने सब्सक्राइब बढ़ेंगे, उतना मेरा हौसला बढ़ेगा
उतना मुझे गुड फील होगा, वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि डेली जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है हमारी, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसका एरिया बताइए। तो एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा दे दी है 6 सेंटीमीटर भाई साहब, और इसका एरिया पूछा। सीधा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। तो एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड की जगह रखेंगे 6 यहाँ पर, तो 6 का जब स्क्वायर होगा तो जाएगा 36, 4 से काट देंगे, 4 9 36, और जवाब आएगा 9√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा जवाब आ गया। फटाफट लीजिएगा स्क्रीनशॉट इसका। सवाल नंबर हम बात करते हैं अब 17 की तरफ बढ़ते हैं, 17 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के केंद्र से, थोड़ा सा यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्री का यूज भी होगा, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के केंद्र से शीर्ष तक की दूरी 2√3 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हालांकि थोड़ा सा अजीबोगरीब सवाल है, देखने में ऐसा लगे पता नहीं सवाल कैसे करना, पर बहुत सिंपल है। एक ये त्रिभुज है, बस इसमें फॉल्ट ये सवाल में, इसमें ये नहीं कहा कि समबाहु त्रिभुज है। ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ही है ये, और इसका केंद्र मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं इसका केंद्र है, और इसके केंद्र से शीर्ष तक की दूरी, ये केंद्र हो गया, और यहाँ शीर्ष तक की दूरी जो है वो 2√3 है। तो हमें इसका एरिया बताना है। तो देखिए, इसको मैं यहाँ पे मिला दूंगा, ये इस तरह से, ये कहलाएगी समबाहु त्रिभुज के अंदर, ये ऊंचाई भी कहलाती है। मैंने आपको बताया था इसके एपिसोड नंबर 3 में, जिस समय फॉर्मूले बताए थे। समबाहु त्रिभुज के अंदर इसको हम ऊंचाई भी कहते हैं, समबाहु त्रिभुज के अंदर इसको हम शीर्षलंब भी कहते हैं, और माध्यिका भी कहते हैं। अब देखिए, जब माध्यिका की बात आएगी तो माध्यिका के लिए एक प्रॉपर्टीज होती है। ये जो केंद्र है, ये केंद्र क्या करता है, इस माध्यिका को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। और ज्योमेट्री में एक थ्योरम है, थ्योरम ये है, जो केंद्रक होता है, यानी जो केंद्र होता है, वो माध्यिका को 2 भाग में डिवाइड करता है, शीर्ष से यानी यहाँ से 2:1 में। 2:1 का मतलब ये होता है, अगर ये वाला भाग 2 है तो ये वाला भाग 1 होगा, अगर ये वाला भाग 4 है तो ये वाला भाग 2 होगा, ये वाला भाग 10 है तो ये वाला भाग 5 होगा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वाला भाग 20 है तो ये वाला भाग 10 होगा, यानी इस वाले भाग की जो लंबाई है वो इस वाले भाग की लंबाई से आधी होगी। तो मैं कह रहा हूँ ये वाला भाग 2√3 है, तो ये वाला भाग क्या होगा, 1√3 होगा। 1√3 को हम खाली लिखते हैं √3। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो पूरी हाइट हो गई वो 2√3 प्लस 3√3, यानी जो h हो गया वो आपको 2√3 प्लस 3√3, यहाँ पे गुणांक 1 होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये हो गया 3√3, ये हो गई हाइट इसकी। यानी कुल मिला के आपको हाइट जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दी थी, वो दी थी आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में, हाइट जो आपको दी थी, ठीक है। और आगे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 सूत्र थे, एक था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और एक था √3/3 इंटू हाइट स्क्वायर। क्योंकि मुझे सवाल में हाइट पता है तो इसलिए मैं हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा एरिया का। तो फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया बराबर √3/3 इंटू में हाइट का स्क्वायर। तो √3/3 हाइट की जगह लिखूंगा मैं 3√3 का स्क्वायर, तो जाएगा √3/3, और यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 3 का स्क्वायर कितना, 9, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 ही होता है, 3 से 3 कट जाएगा, जवाब आएगा बच्चों 9√3। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, जवाब आएगा 9√3, ठीक।
बस विद्यार्थियों, आज हम इसको इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग इसके एपिसोड नंबर 6, चाहे 20 एपिसोड बने कोई दिक्कत नहीं है, 20 के 20 एपिसोड सीक्वेंस से बनेंगे, एक एक क्वेश्चन हल कराएंगे, क्रम नहीं बिगाड़ेंगे। आप लोग बस धैर्य के साथ इनको नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे हित में है, मेरे लिए लाभकारी है, तो मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही हमारा हौसला बढ़ता है और मन करता है कि अधिक से अधिक वीडियो अपलोड किए, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।